वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमनवार साथ सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है कि मानसिक गुलामी से कैसे आज़ाद होंगे। हमने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया पिछले हफ्ते और हम अलग अलग शख्सियतों के साथ बात करते हैं और हिंदी में बात इस करके करनी पड़ती है कि ताकि हिंदी जो है कि जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब का जो मैसेज है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जा सके। पंजाबी का जो मैसेज है, तो हमारे साथ में अलग अलग शख्सियत आते हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत जो है सतविंदर सिंह जी हैं जुड़े हुए। इनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी सतविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सतविंदर सिंह जी, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में थोड़ा कि जो हमारे जानने वाले लोग हैं कई बार जिंदगी में बहुत कुछ कहते हैं कि हमने कुछ पाया है और कुछ खोया है, ऐसी बातें बहुत सारी बोलते हैं। तो आप जो रागी लाइन में आए हैं, इसमें कीर्तन करते हैं, तो आपकी शुरुआत कब हुई है और कैसे हुई है, इसके बारे में बताएं थोड़ा ये। जी, मैं एक किसान परिवार से नाता रखता हूँ। मेरे माँ बाप खेती करते हैं जी और जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ एक हमारे रिश्तेदारी में मामा जी लगते हैं, चाचा जी के यहाँ पे वो आया करते थे। हमारे मामा जी लगते थे वो भी। जी परिवार में जैसे बहुत सारे परिवार होते हैं, फिर उनके जो रिलेशन में होते हैं, तो एक परिवार में कोई आए तो पहले सबका ही मामा हुआ करता था वो। जी 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 तो जी उनको देख के एक्चुअली मैं इतना प्रभावित हुआ। उनका नाम है हरविंदर सिंह। उनका जी पहरावा, उनकी पगड़ी, उनकी दस्तार देख के मेरे मन को इतना अच्छा लगा कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। मैं छोटा था जी बहुत, पर मेरे मन में आया कि मुझे इनके जैसा बनना है। जी तो मैंने मेरे पापा से बोला मैंने कि पापा मुझे इनके जैसा बनना है और ये ट्रेनिंग लेनी है कि कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा तो आड़त का काम था पहले। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटा, अपना काम करो, ये घर से दूर रहना जाना, वहाँ ट्रेनिंग लेनी 4-5 साल आपके बस की बात नहीं है। पर जी गुरु की कृपा से मेरी किस्मत में गुरु रहमत थी, तो मैं इस तरफ फिर मैंने बहुत ज्यादा जिद की और मेरे पिताजी कहने लगे कि ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ। फिर वो मुझे जी ऋषिकेश छोड़ के आए, जो हमारा उत्तरांचल में उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है। वहां पे फिर जी मैंने ट्रेनिंग ली और बहुत सारी मुश्किलें आई। छोटी उम्र में माँ बाप से, परिवार से अलग रहना, पहले तो जी गया जोश जोश में, फिर वहां पे रहने के लिए बहुत मुश्किलें आई। मन नहीं जी लगता था, छोटे थे बचपन में, पर फिर भी गुरु साहब ने वहां भी एक कला बरताई मेरे साथ। जी हम 4-5 लड़के गए थे भर्ती होने के लिए। जी तो भर्ती पूरी हो चुकी थी, तो जो टीचर थे प्रिंसिपल साहब, हम 5 जन बैठे थे। 5 में से मुझे बोला कि मुझे एक ही लड़का चाहिए, भर्ती पूरी हो चुकी है, मैं इसको लेना चाहता हूँ। वाह। मैं- जी मैंने सोचा कि देखो ये भी एक मेरे ऊपर करम था, गुरु का रहमत थी मेरे ऊपर कि मुझे उन्होंने सामने से ले लिया। बाकी चारों वापस कर दिए उस टाइम उन्होंने। जी फिर थोड़े दिन बाद दोबारा भर्ती हुई तो वो चारों भी भर्ती हुए, लेकिन पहले टाइम पे मुझे गुरु साहब ने मुझे चांस दिया। फिर धीरे धीरे मैं गुरु की वाणी के निकट आता गया और जो 5 साल की शिक्षा थी वो गुरु साहब ने ऐसी रहमत की कि मैं 2.5 साल में वहां पे पूरा सिलेबस किया। उसको मैंने 2.5 साल में कीर्तन भी और विचार भी गुरु साहब की वाणी के और गुरुवाणी की संध्या भी, सब गुरु साहब ने रहमत करके। इतनी प्रीत थी, इतना जोश था कि मैं रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ता था और सुबह फिर उठ के मैं 2-2:30 बजे पढ़ने लग जाता था। बहुत जी जोश के साथ, विश्वास के साथ मैंने इसमें भाग लिया और गुरु साहब ने मुझे कामयाबी भी बख्शी। मैं अपनी तरफ से जो मैंने कोशिश की उसमें मैं कामयाब हुआ। गुरु साहब ने अपने चरणों में बिठाया मुझे और इस लायक बनाया जी कि आज काफी तब्दीली है जी जी मेरे जीवन। जी। तो हमने कई लोगों से सुना है आपके बारे में कि आप जब मतलब इस लाइन में नहीं आए थे उस वक्त कोई गाने वगैरह भी गाते थे। ऐसा सुना कि भाई आपको गाने का शौक तो क्या पहले से ही था, ऐसा लगता है, सुना हमने। तो क्या ये सच है क्या आपके बारे में कि जो आप कीर्तन करने से पहले कुछ गाने वगैरह भी गाते थे, ऐसा इस तरह सुना है इसके बारे में? जी
नहीं देखो, शौक तो होता है, शौक था मुझे, पर इतना जानकारी नहीं थी सुर ताल के बारे में। और जी ये भी यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, ताकि जी जो मेरे वीर हैं, छोटे वीर हैं, वो समझ सके इस बात को। कई बार आदमी डोल जाता है। मैं जब संगीत सीखने बैठा, तो कुछ मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मुझे टीचर ने बोला कि आप कीर्तन नहीं सीख सकते, हारमोनियम नहीं सीख सकते, आप तबला सीखो, आपकी आवाज अच्छी नहीं है। तो जी मैं रोने लग गया। मैं रोने लग गया। वो क्या होता है, जब हमारी 14 साल की उम्र होती है ना, तो हमारा सुर अलग होता है, गला जो है बारीक आवाज होती है, बच्चों की जी जी होती है। और जब हम हमारी उम्र 14-15 साल के ऊपर जाती है, तो हमारी आवाज जो है वो चेंज हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर कोई उस्ताद अच्छा ना हो, तो वो बच्चे को डुला देता है, रुला देता है, घुमा देता है उसको अपने मकसद से। तो वो जी शायद उनको जानकारी नहीं थी कि सुर चेंज होता है, आवाज चेंज होती है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप नहीं सीख सकते। तो मैं बाहर बैठा हुआ, और मुझे पूड़ा दे दिया उन्होंने, तबले का पूड़ा, कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। अब मैं उसको ता 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 बजा रहा था और रो रहा था, मेरे आंसू गिर रहे थे पूरे। मैंने कहा यार, मेरे को सीखना हारमोनियम कीर्तन है, और मुझे तबला दे दिया, उसका मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। जी मजबूरी के बस मैं उसको ता ता कर रहा था। तो उधर से हेड ग्रंथी साहब आए, कश्मीर सिंह जी, ऋषिकेश में। तो उन्होंने देखा जी कि बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे बोला है कि तुम कीर्तन नहीं सीख सकते, तुम्हारी आवाज नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा। उन्होंने ग्रंथी साहब जी कहने लगे ऐसा नहीं है, तू बहुत अच्छा कीर्तन करेगा, और ऐसा नहीं है कि तेरी आवाज अच्छी नहीं है, चल मेरे साथ जरा। तो जी वो मुझे लेके गए टीचर के पास, क्लास लगी हुई थी। कहने लगे सर जी, आप एक काम करिए, इस बच्चे को मेरे कहने से बिठाइए आप एक बार क्लास में, और इसको 15 दिन का टाइम दीजिए। अगर ये 15 दिन बाद आपके गाने के, आपके सुर के हिसाब से नहीं होता है, कीर्तन जी सीखने के लायक नहीं होता है, फिर निकाल देना इसको, पर एक बार मेरे कहने से बिठाइए। जी तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। और फिर गुरु साहब की ऐसी रहमत हुई कि जैसे मैंने बताया कि मैंने 2.5 साल के अंदर जो 5 साल का कोर्स है, वो गुरु की रहमत से, बख्शिश से, मैंने गुरबानी भी, कीर्तन भी, और फिर मैं जहां मुझे मना किया गया था कि आप नहीं सीख सकते, वहां पे मैं टीचर रहा हूँ फिर 2.5-3 साल उसी स्कूल में सीखने के बाद। जी 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 ये गुरु की रहमत है, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, गुरु के ऊपर विश्वास हो, हिम्मत हो, आप कदम बढ़ाएं गुरु की तरफ, अपना शौक, अपना जोश जारी रखें, गुरु सफलता बख्शिश करते हैं। मुझे फिर जी वहां पे टीचर रहने का मौका मिला। जी जी तकरीबन मैंने वहां पे, मेरे कम से कम 200, 250, 300 स्टूडेंट हैं, जो मैंने वहां पे संध्या दी है, गुरबाणी की कीर्तन सिखलाई दी है, जो मेरे से ट्रेंड हुए हैं बच्चे। और बहुत प्यार बना हुआ है आज भी उनके साथ। जी जी। तो इसमें आपने जिस वक्त कीर्तन स्टार्ट किया सीखने, उसमें राग भी वगैरह सिखाए जाते हैं, तो राग आपने कितने निकाले इसमें शुरुआत में, और कौन कौन से राग निकाले इसमें, थोड़ा अगर बताएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी जी जी। ये जो इसमें गुरबाणी के अंदर, विद्यालयों के अंदर गुरमत गुरमत संगीत विद्यालय हैं जो, जी उनके अंदर जो शिक्षा दी जाती है ना, वो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो राग हैं, उनको सिखाया जाता है, ताकि गुरु मर्यादा अनुसार सुबह शाम के जो राग हैं, उनके अनुसार रागों में कीर्तन कर सकें। जैसे शाम को कल्याण राग है, जी सुबह बिलावल है, भैरव भैरवी के राग हैं, शाम का भोपाली है। ऐसे जो हैं, ये इन रागों में जो आशा दीवार लगाई जाती है सुबह, भैरव भैरवी, आशा, आसावरी वगैरह, देश राग, ये सब जो राग हैं, ये सिखाए जाते हैं, ताकि इनके अंदर अच्छे से कीर्तन कर सके बच्चे आगे जाके। तो मैं यहाँ पे साथ में मैं बोलना जाऊं, जी मैं मैनेजमेंट कमेटी जो ऋषिकेश है, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम जी से, जी कि जी जो ट्रस्ट, जो काम ऋषिकेश मैनेजमेंट ट्रस्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा। जो उन्होंने उत्तराखंड में सिक्खी का प्रचार किया है,
सिक्खी को फैलाई है। और आज हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो सिक्खी है, उनके उद्यम का बदौलत है। मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं जी नमस्कार करता हूं उनको, जो भी देख रहे हों, वो जहां भी हैं। जो पुराने ट्रस्टी हैं बेचारे, जो इस दुनिया से भी चले गए हैं, गुरु महाराज उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। उनकी सेवाएं बहुत ज्यादा बेअंत हैं। जी जी जी। तो इसमें हम जानना चाहते हैं आपसे, जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो राग आपने निकाले हैं बहुत सारी, अभी आपने रहमत की बात की है, तो जी रहमत तो हर एक आदमी बोल जाता है कि गुरु की रहमत हम पे, हमारे ऊपर भी है। चाहे वो दारू पीने वाले होते हैं या बहुत सारे होते हैं ऐसे आदमी जो मतलब गलत भी जा रहे हैं, वो भी कहते हैं रहमत है जो रब की। तो असल में रहमत का मतलब क्या होता है, इसके थोड़ा इसको खुल के बताएं इसमें, क्योंकि आप गुरबानी की कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। रहमत का असली अर्थ क्या होता है, थोड़ा सी बार बताएं। देखो जी, एक परमात्मा गुरु साहब जी एक शब्द बख्शिश करते हैं, लख खुशियां पातशाहियां जे जी सतगुरु नदर करे। अब गुरु साहिब जी ने जो यहाँ पे नदर शब्द बख्शिश किया है ना, इसका मतलब ये बनता है कि अगर वो रहम करे, नदर करे, बख्शिश करे, तो उसकी नदर में बहुत सारी खुशियां हैं जो गिनी नहीं जा सकती। तो इसको ही रहमत कहा जाता है कि अगर उसकी रहमत है। क्योंकि कई बार आदमी रोज मेहनत करते हैं, बहुत घालना घालते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। और कई लोग थोड़ा सा ही कुछ करते हैं और उन्हें सफलताएं मिल जाती हैं। तो उसे कहते हैं कि भाई गुरु की रहमत हो गई इस आदमी पे, इसने कुछ खास मेहनत नहीं की पर रहमत होगी। तो जी रहमत एक ऐसा शब्द है जो, जैसे माँ बाप हैं, अब उनके लिए अपने बच्चे सारे प्यारे हैं, ऐसा नहीं है कि प्यारे नहीं हैं। पर जो जी जी लाडला है, जो उनकी बात मानता है, कहने को सब बोलते हैं मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर जब बात मानने का समय आता है, तो उस टाइम कोई विरला होता है, चार पांच बच्चों में से कोई जो बोलता है कि आप मुझे जो गलत भी बोल रहे हैं मुझे स्वीकार है, मेरे लिए आपकी बात, आपका हुक्म है। तो वो जी बच्चा अपने माँ बाप की रहमत ले लेता है, खुशियां ले लेता है, क्योंकि वो सही गलत नहीं देख रहा है, वो हुक्म देख रहा है अपने माँ बाप का। तो इसी तरह जो गुरु का हुक्म मानते हैं, चाहे हुक्म को आप रजा भी कह सकते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार ऐसा समय आ जाता है कि गरीबी आ जाती है, तकलीफें आ जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, बहुत सारे दुखों का सामना आ जाता है। पर जी उस समय जो गुरसिक ये कहे कि मेरे राम राय, जो राखे त्यों रही है, तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है पातशाह। वो भी समा सी, वो भी टाइम था जिस समय खाने को रोटी नहीं मिलती थी, तूने बादशाहियां बख्शी। अगर फिर वो समय आ गया थोड़े बहुत दिन के लिए, तो क्या चिंता है, क्या पता क्या परीक्षा है। तो जो आदमी बिल्कुल। ऐसी सोच रखता है उसके ऊपर रहमत हमेशा है, उसको समय ऐसा आता ही नहीं है। तो सोच जो है गुरु साहिब की रजा के मुताबिक रखें, तो रहमत है, तो बख्शिशें हैं। जी जी। साथियों, हम बताना चाहते हैं, अगर कोई भी अपने जीवन के बारे में कोई अपने आप बीती सुनाना चाहता है, हम हमारा वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी के लिए खुला मैदान है और खुला मंच है। तो आप आकर हमारे टीवी चैनल पर अपने बारे में बता सकते हैं, अपने मन की बात रख सकते हैं और अपने जीवन की बात रख सकते हैं, जीवन से मैंने क्या सीखा और क्या खोया और क्या पाया, तो सभी बातें रख सकते हैं। तो हम सत्येंद्र सिंह से बात कर रहे हैं आज, और काफी दिन के बाद में जो है हम प्रयास कर रहे थे इंटरव्यू लेने का, लेकिन काफी दिन के बाद में मौका मिला है। तो सत्येंद्र सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बोलते हैं कि सिक्खी जो है मन की होनी चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं ऐसे कि सिक्खी मन की होनी चाहिए, तन की, तन से क्या लेना देना। तो सिक्खी मन की और तन की, क्या ये अलग अलग होगा? सिक्खी तो एक ही होती है ना? अगर मन की है तो कैसे पहचानेंगे, तन की है तो कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, ये तो जिनको गुरु साहिब की बात से सहमत नहीं होना होता, हुक्म को नहीं मानना होता, उन लोगों के बहाने हैं। जैसे अमृत छकना है तो बोलते हैं कि क्या जरूरी है, मन अच्छा होना चाहिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पांच प्यारों के आगे अपने आप अमृत पान करने के लिए हाथ जोड़ के, हाथ फैला के खड़े हो गए
कि मेरी जी झोली में भी अमृत की दात डालो, क्योंकि उन्हें पता था कि अमृत मेरे से कल सवाल करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छका नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये इसलिए जरूरी नहीं है। उन्होंने बात खत्म कर दी कि जो रूल्स है वो रूल्स, सिक्खी का रूल है, केस कंगा, जो पांच ककार हैं। अब कोई बोलते हैं कि केस रखने कौन से जरूरी हैं, अगर जरूरी नहीं होते तो गुरु साहब ये हुक्म नहीं करते कि बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो, या जी स- या सिख जो है वो बिना केस के भी हो सकता है। गुरु साहब जी ने जो आनंदपुर साहब में खालसा पंथ साजना की, वो तलवार लेके इसलिए तो खड़े हुए कि यहाँ पता लगेगा सिख बनना कौन चाहता है, और एक अलग पहचान देने के लिए उन्होंने ये सब किया। अब एक पुलिस वाला है और वो अपनी वर्दी में ना हो, बोले कि वर्दी पहननी कौन सी जरूरी है, तो कैसे साबित करता फिरेगा कि मैं पुलिस वाला हूँ। अगर डीआईजी है, उसके ऊपर स्टार नहीं लगे हैं, वो कैसे साबित करता फिरेगा कि मैं डीआईजी हूँ। जी तो जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उनका कुछ कारण होता है, और जो गुरु साहब ने बनाया है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। ये आम फौज नहीं है जो गुरु साहब ने तैयार की है, ये तो अकाल पुरख खालसा, अकाल पुरख की फौज। अकाल पुरख कौन है? परमात्मा। तो सिख को इतना ऊंचा सूचा बनाया गुरु साहब ने कि ये आम फौज का सिपाही नहीं है, ये तो अकाल पुरख की फौज का सिपाही है। तो हमको बहुत बड़े दर्जे दिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि ये मेरा सिख जो है ना, मेरा रूप है खालसा, मेरो रूप है खास। तो जी ये बात कहनी कि सिक्खी मन की होनी चाहिए, तन की नहीं। नहीं, सिक्खी मन की भी चाहिए, सिक्खी तन की भी चाहिए। वो एक अलग बात है कि आपने शुरू की और आप एंड तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। आपने रास्ता चुना, आपने पहले बाणी पढ़नी शुरू की, आपने फिर केस रखे, आपने फिर केस रखने के बाद अमृत छकना था, आपको गुरु साहब की बाणी का पाठ करके रोज का नित्यनेम भी बन के मुक्ति पानी थी। अगर आप नहीं पहुंच सके अपनी यात्रा तक तो आपकी गलती है। गुरु साहब ने सब जी हुक्म दिए और उनको हमें मानना है। जी। मैं इसमें एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि जब मन की, गुरु साहब कहते हैं कि मन चंगा, तो कहते हैं मन जीते जग जीत। अगर हम्म। मन को जीत लिया तो जग जीत लिया का मतलब, जग जीतने का मतलब ये नहीं कि जग को हमने सारे को सब अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब होता है कि जो मन जीत गया तो मतलब जो सारी जो भावनाएं, जो जो इच्छाएं हैं, वो सब कंट्रोल हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है। तो मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मन की बात करते हैं। अगर मन किसी का, कहते हैं मन की शिक्षी होनी चाहिए। अब अगर धरती के अंदर हम बीज अच्छा बोएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली ही अच्छा है ही पेड़ निकलेगा और अच्छे फल निकल लगेंगे उसमें। तो जब मन एक मन ठीक हो गया किसी का, तो फिर बाहर तो सिक्की अपना उत्पन्न होनी चाहिए। तो बाहर तो हम्म। सिक्की ऑटोमेटिक आ रही। जब मन के अंदर सिक्की है तो बाहर तो उसकी सिक्की दिखनी चाहिए। पर बहुत सारे बात तन के सिख हैं, मन के सिख नहीं है। तो बहुत सारे मन, मतलब सिख तो दिखते हैं ऊपर से हमारे जैसे जैसे बैठे हैं कि मतलब मन के अंदर कुछ और चलता है और बाहर से कुछ और लगते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? आप चाहते हैं आप कि जो बोलते तो हैं कि हम सिख हैं बाहर से, लेकिन अंदर से गलत काम भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं। तो इसमें आप मन की सिक्खी के ऊपर क्या 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 कहना चाहेंगे? जो बात सही है कि गलत है? अगर मन किसी का सही होगा तो बाहर तो सिक्की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि जब मन को एक रास्ता मिल गया सही तरीके से, तो मन तो सुधारने में सारी दुनिया लगी है। अगर मन ही सुधर गया फिर बिगड़ा क्या रहेगा? मन के ही कहने से शरीर चलता है। और मन अगर खराब है तो खराब काम करेगा शरीर। अगर मन गलत है तो, अगर मन सही है तो सही काम करेगा। तो ये जो हमने पेड़ के उदाहरण दी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सही कि गलत? आप क्या कहना चाहेंगे? बात आपकी सही है, मन सबसे पहले सही होना चाहिए, पर मन को सही करने के लिए भी हमें वाणी का आसरा लेना पड़ता है। मन जी इतना चंचल है ना, इस मन ने ही सारे पवाड़े डाल रखे। मन इतनी आसानी से बस में नहीं आता है। अब आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मन अच्छा होना चाहिए। मेरा मन अच्छा है, मैं कही जाऊं कि मेरा मन अच्छा है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे हिसाब से सही है क्योंकि मेरा मन अच्छा है। लेकिन ये मन इतना जल्दी अच्छा नहीं होता है।
इस मन को जन्म जन्म की मल लागे, काला हुआ स्याव, जी खलड़ी तोती पितल न होवे, जैसो धोवन पाओ। महाराज कहते एक जन्म का काला नहीं, 184 जूनी भोग के आया, बहुत काला हो रखा है। इसको अगर साफ करना है, गुरबाणी का ओट आसरा लेके इसको साफ किया जा सकता है। और ये बात, इस बात से भी मैं सहमत हूं आपकी, कि मन अच्छा हो तो वाकई ही आदमी फिर अपने आप बाहर से खूबसूरत और साबत सूरत बन जाता है। मन को सुधारने की जरूरत है। और बहुत हमारे जी सिख हैं ऐसे, जो मन से आम सिखों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और गुरबाणी को भी फॉलो करते हैं, उनका नित्यनेम भी बहुत है और उनके जीवन में बुराइयां, चोरियां, ठगियां, गलत काम नहीं है। तो उनके लिए गुरु साहब ने ये कहा है कि वो बिना केस के भी, बिना उसके भी ऐसे प्राणी प्रवान हैं, धन है, जो गुरु के चरणों से एकमिक जुड़ गए हैं। और उनको धीरज कहा है, जिन्होंने केस रख के और सब कुछ रख के, गुरु का बाणा पहन के और ठगियां, चोरियां, गलत काम किए हैं और कर रहे हैं, उनको गुरु साहब ने धीरज कहा है, गलत कहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाणे पहनने वाले को सब छूट है और नई बाणा पहनने वाला बाणी पड़े वो प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु साहब के लिए जी सारे प्यारे। साहब ने अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। उनका उद्देश्य ही था कि एक मानवता में एक साझा उपदेश जाए, सब में एक जैसा उपदेश जाए। गुरु नानक साहब ने हर तरह के फूल अपने बगीचे में लगाए, हर तरह के फूल अपने जी बगीचे में लगाए, पर माली अच्छे नहीं मिले कहीं, या उनको सींचने में कहीं कमी रह गई है। बाकी जो गुरु नानक साहब जी की वाणी है, उसके जैसा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत एक रहमत का मुजस्मा है। तो वो सबसे पहले मन को ही ठीक करती है, ये सही है। मन को ही जी ठीक जी करते हैं और मन ठीक हो जाए तो सब कुछ अच्छा है। जी। जैसे आप रागी लाइन में हो, कीर्तन करते हो, बहुत सारे हमने रागी जत्थों की कमियां सुनी है। तो बहुत सारे कहते हैं कि हम नाम नहीं लूंगा कौन कौन सी चीज वो यूज करते हैं इसमें कीर्तन करने से पहले या बाद में। तो बहुत सारे कहते हैं जो गलत चीज है मानी जाती है इसमें, कि ये चीज यूज करने से हमारा गला ठीक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो उनको क्या कहना चाहते हैं भी, जो नहीं भी करते वो भी कीर्तन उसको उनसे अच्छा करते हैं। अब गुरु साहब आसन जवार में कहते हैं कि कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर, नहीं पीछे हर हर राम राजे। वो तो मतलब जेकर को मतलब पूरे प्यार से गा रहा है, जो मर्जी गा रहा है, चाहे चाहे राग में गा रहा है या बिना राग के गा रहा है, या जैसे यूज करके गा रहा है, कुछ भी करके गा रहा है, जब तक उसको प्रमाण नहीं है तो फिर वो कैसे प्रमाण होगा। तो इसकी जो है उनको क्या कहना चाहते हैं आप उनको, क्योंकि वो जो उनका जो टाइम है, मेरे अपने अपना मानना ऐसा है कि एक तो हमारी कमियों के कारण हमारा जो टाइम व्यर्थ चलेगा, हमने अपने अंदर सुधार नहीं किए, जो हमारा टाइम निकल गया वो वापस नहीं आएगा। सुधार हमारे अंदर तो कमियां बहुत सारी आ गई। एक गलती को छुपाने के लिए हम हजार एक मतलब एक आदत को सुधारने के लिए, एक अब हमारे अंदर जो आदत पड़ी है उसको सुधारने के लिए हम उसको उसके बजाय उसको 10-15 और एग्जाम्पल देकर बता देंगे, अगर ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से अगर उसको सुधार लिया जाए तो कितना फायदा हो सकता है। इसमें क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल है। जी मैं जिस समय ऋषिकेश विद्यालय से निकल के ड्यूटी शुरू की, तो मैं कानपुर, सबसे पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान है, वहां पे मुझे सेवा मिली, ऐतिहासिक स्थान थी। जी और गुरु की कृपा से मैं जब से कीर्तन कर रहा हूँ, महाराज ने मुझे अपने चरणों में ऐतिहासिक स्थान पे सेवा बख्शी हुई है। यहाँ भी गुरु नानक पातशाह का स्थान है। तो मैं वहां आया, तो जिस रागी के साथ मैंने सबसे पहले ड्यूटी की, भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी, जो काफी फेमस हैं इस टाइम। तो जी उनको उस समय थोड़ी प्रॉब्लम हो गई फेफड़ों के अंदर, जिसे आप टीवी की बीमारी भी कह सकते हैं। तो जी उनको डॉक्टर्स ने बोला, ये मेरे सामने की बात है, उनको डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ना मीट यूज करना पड़ेगा, मच्छी यूज करनी पड़ेगी खाने में, नहीं तो आपकी डेथ हो सकती है। उस समय इस बीमारी का इतना इलाज भी नहीं था जितना आजकल है। आजकल तो जी बहुत कुछ दवाइयां आ गई हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी उस समय,
कहने लगे मैं जिस गुरु का कीर्तन करता हूँ उस गुरु में बहुत शक्ति है और वो मुझे जिवाएगा। मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं खाने पीने से बहुत दूर हूँ। मेरी मौत क्यों ना हो जाए मुझे परवाह है, पर मैं अपने जीवन के साथ समझौता नहीं करूंगा इन चीजों से। जी तो हम उस टाइम उनके साथ थे। हमने छोटी उम्र थी, अपने जीवन में ये बात समझी कि यार अपने जीवन के साथ भी अगला आदमी ऐसा बोल रहा है, मैं समझौता नहीं करूंगा, चाहे मेरी मौत हो जाए, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। जी तो हमने ये चीजें उस समय से सोची हैं, अपने दिमाग में समझी हैं कि हमारी स्टेज इतनी ऊंची, हमारा बाणा साफ सुथरा, हमारा गुरु इतना ऊंचा, अगर हम ये काम करें ऐसे कि गले के लिए कर रहे हैं या एंजॉय के लिए कर रहे हैं, तो दीर्घ है, देखने वाला क्या बोलेगा, ये किस गुरु का सिख है, किस गुरु का कीर्तनिया है। तो ये तो मैं, अगर कोई कीर्तनिया वीर इस तरह की सोच रखता है कि इससे गला अच्छा होता है, तो बहुत गलत सोच है। हमने आज तक इन चीजों को कभी हाथ लगाना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, पीना खाना तो दूर की बात है। जी और गुरु जी साहब की ऐसी रहमत है, ऐसी रहमत है। मैं आपके चैनल पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ियाई के लिए, एक बात के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे कभी बहुत कम शिकायत आई है गला खराब होने की। और मेरा गुरुद्वारा साहब के अंदर केवल ऐसा ही नहीं कि कीर्तन का ही काम है। मैं जब देखता हूँ कि फ्री बैठा हूँ, जो मुझे सेवा मिलती है मैं वो कर लेता हूँ। मैं अपने आप को बड़भागी समझता हूँ कि लोगों को कहीं रहना मुनासिब होता है, नसीब होता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। हम 24 घंटे गुरु की गोद में हैं। बड़ी रहमतों से गुरु ने ये जगह हमें दी है कि आपका क्या सोचा होगा, गुरु साहब ने कितने प्यारे समझ के अपने चरणों के पास बिठाया होगा। और हम जी यहाँ पे ऐसी गुस्ताखियां करें कि जिसको गुरु साहब ने बोला है कि झूठा मद मूल ना पीछे, जी का पार वसाए, बाबा होर खाना खुशी खुआर और पीना खुशी खुआर, जित पित्ते तन पीड़ी है, जित खाद्य तन पीड़ी है, मन में चले विकार। गुरु साहब जी जी ने जिन चीजों से हमें वर्जित किया है, अगर हम वो काम करें तो हम गुरु की खुशी नहीं ले सकते। इसलिए कई कीर्तनीय, कई अच्छे अच्छे विद्वान, ऐसा नहीं कीर्तनीय ही, पाठी, सिख कौम के विद्वान जो इस चीज में अपना जीवन नष्ट कर गए और बहुत बनी हुई इज्जत को केवल एक इस चीज की वजह से खराब कर दिया, ये बहुत सारे प्रमाण हैं। तो जी यही जी विनती करूंगा कीर्तनियों के, इससे गले का कोई संबंध नहीं है। ये केवल अपने अंदर राक्षस को उठा देती है, राक्षस बुद्धि पैदा करती है, अच्छी बुद्धि का विनाश करती है। तो जो मेरे बिल्कुल। वीर, मेरे भाई इस चीज को देख रहे हो, ये प्रण करें कि गुरु घरों के अंदर इन चीजों से दूर जाएं। नहीं तो बहुत जी काम है दूसरे, कुछ और काम कर लो, ये काम मत करो। जी जी सतविंदर सिंह, जैसे हम देखते हैं इसमें कि कमेटी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं रागी जत्थे और जो कथावाचक हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो घमंड करते हैं अपने ऊपर, कीर्तन के ऊपर घमंड करते हैं, कोई कथा के ऊपर घमंड करते हैं, कई जैसे बहुत सारे प्रधान हैं वो प्रधान के ऊपर घमंड करते हैं, कोई किसी के ऊपर घमंड करता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि घमंड जो है ना उसका खुद का नुकसान ज्यादा करता है, दूसरा तो करता है जो करता है, लेकिन उसको खुद का ज्यादा नुकसान करता है। उनको आप क्या कहना चाहते हैं जो घमंड करके दिखाते हैं लोगों को, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं प्रधान हूँ गुरुद्वारे का, मैं रागी हूँ, मैं पाठी हूँ, या मैं एक, हम भी कांड छोड़ना चाहते हैं कि गए थे कि हम एक बार उसमें दुनिया शहर में गए थे, तो उसमें जब हम एक कमरे में जाके बैठे तो एक वहां पर पाठी आया, तो उसने कहना भी आप जो है एक ड्यूटी करके आओ, मतलब वहां पर तो मतलब हम कहे भी हम थके हुए हैं थोड़े, हम दूर से आए थे, तो हम कहा तो 2 घंटे बाद कर लेंगे ड्यूटी। वो कह रहे भाई मैं यहाँ का हेड पाठी हूँ, अगर आप काम करें मेरी ड्यूटी लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा बिल्कुल। तो उसमें वो क्या कि हमारे बैग उठा के बाहर फेंक दिए। तो तो हम कहाँ पर क्या हुआ कि हम किसी गुरुद्वारे में जाके बैठे कहीं अलग से, तो फिर जी उसके बाद में क्या है, वक्त ऐसा आया है कि जहाँ पर मैं रागी की ड्यूटी कर रहा था उस वक्त, तो वहां पर उसने सेवा करने के लिए आया, वही पाठी जिसने जी बैग उठा के फेंका था। तो ये घमंड नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस वक्त कहाँ पर किसको मौका पड़ जाए। तो ऐसे तो क्या करना चाहेंगे, जो घमंड करते हैं लोग, और घमंड से नुकसान खुद का ज्यादा होता है, दूसरे का कम करता है। लेकिन उनको क्या करना चाहते हैं जो पार्टी में, सभी की बात की है पार्टियों की,
रागियों की, कथावाचकों की, प्रधानों की। जो प्रधान है, प्रधान ही बहुत सारे ऐसे हैं जो बैतू से बात करते हैं, रागियों के साथ, पाठियों के साथ में, जो सेक्रेटरी भी है इनमें। तो इन सभी की बात की मैंने। घमंड से उनको क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह की बातों के ऊपर घमंड करते हैं? जी जी देखिए, ये केवल रागी ग्रंथी या जो अपनी प्रचारक लाइन है, प्रधान साहब, सेक्रेटरी साहब जो गुरुद्वारों के नियुक्त किए जाते हैं, ये केवल उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो दुनिया में हर फील्ड में कहीं ना कहीं मैनेजर स्टाफ के ऊपर चढ़ा हुआ है, मैनेजर के ऊपर मालिक। तो ऐसे तकरीबन तकरीबन सब जगह है। पर हाँ, ये गुरुद्वारे के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिफ्त सलाह की बाणी से बहुत दूर हैं, इसलिए उनके अंदर ये चीजें हैं। और हम जो गुरु के प्रचारक, गुरु के सेवादार, प्रबंधक सज्जन जो हैं, वो गुरु के सेवादार, हम भी सेवादार जितने प्रचारक हैं। तो सेवादार कैसा होना चाहिए, हमें गुरबाणी में से सीखना चाहिए। और गुरबाणी जी क्या सिखाती है? गुरबाणी बताती है कि आप अगर गुरु के घर में सेवा कर रहे हो तो आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। गुरु साहब कहते हैं, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में से है, आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत गावे, मन बेचे सतगुरु के पास। मन बेच के सेवा करे, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होय ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। स्वामी तो प्राप्त उसी को होगा जो जी सेवा करने के समय अपने मन को नीवा रखेगा। तो हमारे जो मित्र सज्जन, प्रचारक श्रेणी या प्रबंधक श्रेणी, अगर उनके अंदर ये चीजें आती हैं तो समझ लो उन्होंने पूरी जिंदगी भी गवाई सेवा में, गुरु साहब के चरणों में अपने हाड़ गाड़े, पर कुछ प्राप्त नहीं कर सके। गुरु साहब की नजरों में एक तिल भी परवान नहीं हुई, जी तो व्यर्थ लगी सेवा, सेवा व्यर्थ चली गई। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? अपने आप को ही सुधारना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि हम दुनिया को, हम लोगों को, सबको नहीं सुधार सकते। जिस तरह बाबा फरीद जी कहते हैं ना, कि सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कर। आप सवारे जी मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा हो। जिस दिन से हम अपने अंदर बदलाव करना सीखेंगे ना, हमें बाहर बदलाव नजर आएगा। एक बात बहुत अच्छी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कि पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बिठल ऐसा। ये बात भी एक अक्सर कहने में आती है कि जैसा हमारे अंदर है, चल रहा है, अच्छा बुरा, बुराइयां, निंदा, चुगली, ठगी, जो हमने धीरे धीरे अपना स्वभाव बना लिया है, अपने अंदर जिनको हमने इकट्ठा कर लिया है, वो इकट्ठा जी होने के बाद हमारा स्वभाव बन गया है। फिर हमें बाहर वही दिखता है, वही दिखता है। जो आदमी अपने अंदर चंगियाइयां, निम्रता, ये सब गुण, मीठे गुण, गुरु के बाणी के गुण इकट्ठे कर लेगा ना, फिर सामने अगर उसे कुछ ऐसा लगेगा भी ना कि अहंकारी मनुष्य है, तो उसके ऊपर तरस करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, तरस करेगा। गुरु साहब, इसको पता ही नहीं है किस बात का घमंड कर रहा है, किस बात का अभिमान कर रहा है। यहाँ तो अहंकार रावण का नहीं रहा, जिसकी सोने की लंका थी, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी का अहंकार नहीं रहा। नहीं, वो बात जो है ना, लंका की बात थोड़ी उसमें डिफरेंट चलेगी। वो बताते हैं ना, सोने की लंका जलाई गई है। अभी सुना जा रहा है कि सोने की लंका में आज जब सोने के अंदर आग लगती नहीं है तो जले कैसे? और थोड़ा डिफरेंट चलेगा। हाँ, तो सोना जब जलता है, ये बताया जाता है ना, सोने की लंका में आग लगा के जला कर रख दी उसको। सोना आग लगा के देखो तो खुद को उसमें सोने में नहीं जलेगा। तो थोड़ा डिफरेंट कहानी चलेगी। तो अभी आपने एक बात कही, इसमें बहुत काम की, फ्री बाबू फ्री जी की। वो थोड़ी ढुकाई वाली बात है कि जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। तो जी ये जग कैसे हो सकता है? उसका मतलब कैसे हो सकता है जग, जब वो तो कह रहे जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा हो। तो सब जग कैसे हो सकता है? इसका थोड़ा बड़ा है इसमें, कि इसको थोड़ा खुलासा करे हुए कि जग हमारा कैसे हो सकता है। हम्म। यानी आप सबके नहीं बन सके, पर सारा जग आपका बन गया। जैसे कोई महापुरुष है, अब उसका कोई दुश्मन नहीं है,
महापुरुष है, कोई नाम जपते जपते, सेवा करते करते, निम्रता धारण करके इस अवस्था पे पहुंच गया है कि उसे कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। जैसे भाई कन्हैया जी, जिन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबको पानी पिलाया। अब हर जग का आदमी उनको नमस्कार करता है, सारा जग उनका हो गया है, सब उनकी झोली में, उनके गलवकड़ी में आ गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपनी प्रेरणा दी, ऐसा उन्होंने साबित किया कि मैं किसी का बैरी नहीं हूँ। सबसे पहले अपना आप उन्होंने मिटाया। जिसने अपना आप मिटा दिया, होम हुआ, खुदा हुआ। सिर्फ इतनी ही बात है, होम हुआ, खुदा हुआ। जो खुदा का रूप हो गया तो सारा जग तो उसी का है। अगर कोई खुदा का जी। रूप हो गया तो जग तो उसी का है। वो अगर किसी को बोल दे कि तेरा बुरा, तो वैसे बोलता नहीं है वो कि भाई तेरा बुरा हो जाए, पर अगर वो या कुछ इसको ऐसा बोले मुंह से, इसको उसकी ऐसा भी कदर ले की सकते जाए। हैं, जब जब वो खुदा का रूप हो गया, खुदा का सारा संसार है तो संसार उसका हो गया, ये सब मान लेते हैं। जी जी जी। तो जी। इसमें लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, मैं टाइम हमारा समाप्त हो गया है, तो मैं लास्ट में कुछ कहना चाहते, कह सकते हैं, अपने संदेश देना चाहते हैं हमारे साथियों को। और मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, शायद अब मैं शेर शायरी भी लिखता हूँ आजकल, जो है कि जब तक इंसान झूठ पर चलेगा, झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलेगा, तब तक उसको अपना परिवार भी अपना नजर नहीं आएगा। जब इंसान सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, तो उसको पूरा संसार ही अपना परिवार नजर आएगा, उसको पूरा संसार ही अपना परिवार नजर आएगा। तो क्या कहना चाहते हैं लास्ट में भाई साहब? बिल्कुल सही बात, वही बात बोली आपने। अपना परिवार नजर आएगा, तो वही बात होगी, सब जग तेरा होए। यही हाँ जी। हम ये कामना करते हैं अपने मित्रों से, अपने शिख संगत से, अपने जो भी संसारिक भाई बंद हैं सबसे ही, जितने भी अपने छोटे बड़े वीर बहन भाई सब हैं, कि भाई सब निम्रता धारण करके और गुरबाणी के लड़ लगे। गुरबाणी एक ऐसा औदा है, ऐसी चीज है, ऐसा सिस्टम है, ऐसी उसमें शक्ति है कि वो हमारे जीवन को चेंज कर देती है, बदल देती है। आपने अपने चैनल से जब शुरुआत की थी तो आपने बात की थी कि मानसिक गुलामी, जी। पर ये अगर कोई इस चीज को बदल सकती है ना, मानसिक गुलामी को, तो गुरबाणी बदल सकती है। अगर गुरबाणी के लड़ लगे, सेवा में जुड़ जाएं, तो गुरु साहब मन की ताकत भी देते हैं, तन की ताकत भी देते हैं, दिमाग की ताकत भी देते हैं। गुरबाणी में ऐसी चीजें हैं, ऐसा कुछ खजाना है, इतनी शक्ति है कि जीवन चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ा मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं जी। मानसिक गुलामी से, तो गुरबाणी के, गुरु नानक के पंथ के साथ जुड़ें, उस पर ध्यान जी। दें, पढ़ें, लिखें, तो आपका पार उतारा होगा। कुछ इसमें बस गलत मैं बोला एक गया बात एक बात ऐड कर देता हूँ, गुरबाणी एक सच का नाम है, और सच जब इंसान अपनाता है उसका जीवन में तब्दीली आती है। तो गुरबाणी सच है, रब सच है, और धर्म ही सच है। बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। यानी कि सच बोलना ही धर्म है, और झूठ बोलना अधर्म है। तो झूठ से बचें और सच को बनाएं। सच का मतलब है गुरबाणी, और गुरबाणी को अपनाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। और जीवन जब उसका सफल हो जाता है, उसका मन भी चंगा और तन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो सत्येंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे साथ जुड़े। और भाई सब मानवता उठाता है सबकी आवाज, और गरीबों की, मजलूमों की, और जो भी अपने बारे में बताना चाहते हैं सबका हम स्वागत करते हैं। तो जी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट में कह सकते हैं आप सब, हमारे संदेश देना चाहते हैं, और कोई और भी कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं आप 1 मिनट। जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आपके चैनल का। और आप ये जो अच्छा काम कर रहे हो मानवता के लिए, कि भाई जो मानसिक गुलामी है, मानवता है, ये सब जो ठीक हो सके, दुनिया में सब सिस्टम अच्छा हो, दिन ब दिन मीडिया जी। राही आजकल मीडिया द्वारा बहुत अच्छे उपराले किए जा रहे हैं। आज हम देखो कितने पास बैठ के बात कर सकते हैं। तो ये सब जी। गुरु साहब, रब की, अकाल पुरख की रहमत है, भगवान की। तो बस यही कहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और गुरु कृपा करे, जी। ऐसे ही मिलते रहें, गुरु साहब की बातें जी। करते रहें। ये ठीक है। 2200 मानवता हमारा अपना नहीं है, ये सभी का है, जिन जो सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। और ये महापुरुषों की कृपा से, महापुरुष हमने नहीं चलाया ये महापुरुषों ने हमें सोजी बख्शी है, उसको हम जी चला पा रहे हैं। ये तो हमारे बस का काम नहीं है इतना बड़ा काम करना, लेकिन उनकी जी कृपा से, महापुरुषों की, वाहिगुरु की कृपा से चला रहे हैं। तो सत्येंद्र सिंह जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जुड़े।
तो साथियों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल।